बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड के भविष्य को लेकर के, क्योंकि बार बार छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये प्रभावी कब से होगा, रिव्यू की क्या तैयारी है, एनसीटी का क्या स्टैंड है, पूरी तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में डीएलएड सेमेस्टर्स की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए जो डेट है अनाउंसमेंट कर दी गई है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए अभी और करना पड़ेगा कितना इंतजार, पूरी तरीके से सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो पर समेटने की कोशिश करेंगे। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 नवंबर 2023 को एक जजमेंट रिलीज किया गया था, जिस पर कहीं ना कहीं जो सर्विस टीचर्स थे उनको बचाने के लिए एनआईओएस डीएलएड को इंक्लूड किया गया था इन सर्विस टीचर्स के लिए, और उसके लिए जो आगे फ्रेश रिक्रूटमेंट है वहां से इनवैलिडेट कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पीआरटी लेवल से एनआईओएस डीएलएड को। अब आप जानते हैं कि इनकी संख्याएं 14 लाख है वर्तमान समय में, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो बिंदु बताए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये इन सर्विस टीचर्स के लिए है, फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। और दोनों में डिफरेंस बताया कि जो 24 मंथ का और ये 18 मंथ का है, तो दोनों में डिफरेंस तरीके की जो बिंदु है उन्होंने कई बातें मेंशंस की है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि उतना ज्यादा ये मुद्दा हाईलाइट अभ्यर्थियों द्वारा नहीं करवाया जा सका जितना कि बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था तो आपने देखा था कि बीएड कैंडिडेटों के द्वारा किस तरीके से पूरे मामले को ज्वलंत किया गया था और हर जगह हाईलाइट हुआ था। लेकिन उसके बाद जब एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक लेवल से आउट किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पर 14 लाख अभ्यर्थियों का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जरूर है कि नेता भाजपा के विधायक मंत्री सदन सांसद इस तरीके से इन्होंने लेटर जो है वो काफी लिखवाए हैं, लेकिन इनका जो आप कहें कोई प्रभाव है वो एनसीटी पर कोई विशेष पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए कि एनसीटी किस तरीके से रिव्यू माननीय सुप्रीम कोर्ट में रख सकती है तो उसके कई पॉइंट हैं। पहली बात, एनसीटी को एक कमेटी का गठन करना होगा और कमेटी के गठन के बाद जो पॉइंट बताए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो वहां पर ये बातें मेंशन करनी होगी कि अगर फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है तो जो कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, तो उनके लिए फिर जो एनआईओएस डीएलएड 18 माह का कोर्स है, अगर वो एक विद्यालय में आज पढ़ा रहे हैं और छोड़ करके कल आगे जा रहे हैं तो फिर वहां किस तरीके को उनको उनको रिक्रूटमेंट में कैसे ऐड किया जाएगा, इस तरीके के साक्ष्य रखें। और वहां पर ये भी रखें कि आगे की भर्तियों के लिए प्रभावी हो, जैसे कि अभी जजमेंट आया था तो उसके आगे की भर्तियों पर प्रभावी किया जाए, ना कि अभी आपने देखा कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट अभी हाल ही में रिलीज हुआ है वहां पर एनआईओएस डीएलएड के रिजल्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी जो एग्जाम इत्यादि हो चुके हैं वहां पर भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू याचिका के रूप में जरूर रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एनसीटी जब सामने आएगी तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि एनसीटी जब सदस्यों के पैनल का गठन करेगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो बिंदु रखे गए हैं उन्हीं बिंदुओं के अनुसार पूरी बातें रखेगी और नया गजट अगर लाकर पेश कर देती है तो निश्चित तौर पर एनआईओएस डीएलएड का भविष्य अभी भी बच सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान दिख नहीं रहा जिस तरीके से आपने देखा था कि बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के जब 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया था तब भी यही सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि एनसीटी एक नया गजट लाएगी, संशोधन करेगी और एक सदस्यीय टीम बनाएगी, पैनल बनाएगी और फिर सभी राज्यों से सलाह मशवरा लेगी और नया जो एक गजट है वो पारित कर देगी। लेकिन अंत में आपने देखा था कि एनसीटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसी को एट जिट लागू करवाने के लिए सभी को मेल के माध्यम से सभी राज्य की सरकारों को एक आदेशित कर दिया था। तो फिलहाल एनआईओएस डीएलएड में लेकिन दो राज्यों में जो सबसे बड़ा सवाल है वहां पर एनआईओएस डीएलएड को लेकर की स्थिति अभी भी असमंजस की है। जहां पर फॉर्म पहले फिल करवाए गए, जजमेंट बाद में आया और वहां से भी इनको आउट किया गया है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं आप कहें इनवैलिडेट है। क्यों? क्योंकि उसके पहले एनआईओएस डीएलएड किसी भी राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा इनवैलिडेट नहीं किया गया था पीआरटी लेवल से। तो जिस दिन जजमेंट आया उसके पहले की जो रिक्रूटमेंट है वहां पर उनको पूरी तरीके से अलाउ करना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में भी आप हाल ही में देखें, उत्तराखंड में भी इस तरीके से होने वाला है,
तो कहीं न कहीं ये पूर्व प्रभावी हो रहा है, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, जबकि जजमेंट को प्रोस्पेक्टिव लागू होना चाहिए। सेम एट इट बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के भी एक याचिका श्री अर्णव घोष जी की तरफ से पश्चिम बंगाल वाले मैटर में लगाई गई है। वहां पर भी ये जानने का ही प्रयास किया गया है कि जो जजमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, क्योंकि आप जानते हैं उसको रिव्यू कहें, मॉडिफाई कहें, क्लैरिफाई कहें, सब कुछ आप कह सकते हैं। वहां पर उस पूरी याचिका का केवल इतना ही मतलब निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि जजमेंट कब से प्रभावी होगा। आखिरकार अगर पूरे मामले को लार्जेस्ट बेंच को क्या एप्रोप्रिएट बेंच को भेजा जाएगा या डिसीजन किस दिन से अलाउ होगा, इस तरीके के लिए ही रिव्यू याचिका होती है डियर। तो फिलहाल एनआईओ डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो शिक्षा मंत्रालय और इत्यादि से लगातार कहीं ना कहीं लेटर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन जब तक एनसीटी नहीं चाहेगी सही तरीके से कि हमको किस तरीके से नया गजट बना करके पेश कर देना है, तब तक एनआईओ डीएलएड अब प्राथमिक लेवल पर अलाउ होने में उसके काफी कम चांसेज बन रहे हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकती हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी अपडेट है। शिक्षक भर्ती के लिए 2 माह करना होगा इंतजार। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में लंबी पड़ी जो भर्तियां हैं उनकी परीक्षा के लिए भी अभ्यर्थियों को 2 माह का इंतजार करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं योगी सरकार एक नए आयोग का गठन कर रही है और उसके लिए जो अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जो आवेदन हैं वो 15 जनवरी तक लिए जाएंगे। उसके बाद इनकी स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू इत्यादि का प्रोसेस होगा। ये लगभग फरवरी माह तक चलेगा और उसके बाद जो बंद पड़ी भर्तियों का फॉर्म इत्यादि अप्लाई है, चाहे वो अशासकीय महाविद्यालय का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, इन पर काम होगा। लेकिन प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में अब धीरे धीरे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और उसके पहले सरकार को एक बार यूपी टेट कराना होता है। और आप जानते हैं कि यूपी टेट कराने के लिए वित्त विभाग से कहीं ना कहीं आप कहें ये कार्मिक विभाग से इनसे अनुमति लेनी होती है, तब कहीं ना कहीं एग्जाम कंडक्ट हो पाता है। तो इन सब में काफी लंबा समय लगने के चांसेस हैं। निश्चित तौर पर अभी शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में आप लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकती हैं, उत्तर प्रदेश में डीएलएड की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो आने वाली 8 जनवरी 2024 से कंडक्ट करवाएंगी और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 से 13 जनवरी तक होंगी। और वहीं पर जो द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो आप देख सकती हैं 8 से 10 जनवरी तक 2 पालियों में आयोजित कराई जाएंगी। तो पीएनपी प्रयागराज की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी तरीके से जानकारी दे दी गई है। ये एकदम सत्य न्यूज है। डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर्स की जो एग्जाम है वो आने वाली 8 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर्स के जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।